आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, हमारे साथ में जो एलईडियां लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा, मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने, मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब होगा, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया, ना ही माल आया ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए, जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया। मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव, दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, दुकान में आग लग गई, 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर कर ले गया, पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते, पति पलंग पर पड़े रहते, क्या करते। तभी मन में आया कि पति, मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर लें, और ऐसा विचार कर कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बस वो सुन ली। गुरुदेव, वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई, एक लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं उनको देवरानी कहती थी, वो आई, उन्होंने बताया सियोर वाला महाराज कहता है पशुपति नाथ का व्रत कर, अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर की पूजन करी, कंकर उठाकर लेकर आ गई। जिस दिन से कंकर लाई उस दिन से उसकी पूजन करने लगी, कुबेरेश्वर बाबा को नमन करने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगी। 2 बार पशुपति व्रत करा, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को एक व्यापारी ने उधार में माल दिया और बाबा की कृपा से मेरा शोरूम वापिस भरा गया। धीरे धीरे मेरे पति की तबीयत ठीक हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो गया था मेरे बाबा की कृपा से आज बाबा ने फिर करोड़पति बना दिया। ये शिव बाबा, क्या कुबेरेश्वर धाम का कंकर इतना फल देता है? हम निवेदन करेंगे वो कंकर नहीं, वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, जिसको आप लेकर आते हो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, फिर पुनः मुझे वही विराजमान। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला वाले ने लुटा दिया भंडार।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। आप जिस भावना से, तो निवेदन उस बहन ने लिखा, सबसे पहले टीवी पर सुनकर मैं 1 लोटा जल भरकर, रात को तो हम कुछ करने वाले थे, पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी 1 लोटा जल भरकर मंदिर चली गई। और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जब 1 लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे तो निश्चित है वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा, ये निश्चित है। वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिव जी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ा कर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करें। मंजिल तक। इसीलिए आपको कथा में कहा था, वो लाइन तो आपको भी याद होगी, ऐसे दयालु नाथ, सब बोलो सब, रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक ये शरीर है। ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबेरेश्वर जाओगे उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े रहे। आप जाओ तो जान ना पहचान, जम के बोलो जरा, तू मेरा मेहमान। हम तो पहचानते ही नहीं है। अब तुम गए, सीधे पहुंच गए, आओ, और तुम जाते से कह दो तुम्हारे पास में जो माता बैठी है, और तुमसे कह दे तुम्हारे पास में जो महिला बैठी है, वो कह मैं तो तुम्हारी समधन हूं। अब इतने में बोला तू मेरी समधन कैसी, जरा बता तो जरा। फिर वो रिश्तेदारी बताए, समधन ऐसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी। तो इतने में पड़ोसन ने कह दिया चूल्हा में जाए ऐसी समधन। क्या करना हमको इसी समधन का? अरे रिश्ता तो ठीक बनाओ।
रिश्तेदारी तो ठीक करो। कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और बड़े शहर में जाकर इलाज कराते हो तो पहले उससे पहले बड़ा शहर का डॉक्टर कहता है कि तुमने पहले कहाँ कहाँ दिखाया वो बताओ। बोलो सही है कि गलत है? पहले बताओ कहाँ कहाँ दिखाया, फाइल लाओ। फिर तुम फाइल लाओगे, साहब हमने ये बेगूसराय दिखाया था, फिर हम पटना गए, फिर पटना के बाद हम यहाँ दिल्ली आए हैं, अब ये दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं, फिर दिल्ली में अगर काम नहीं होता मुंबई जाएंगे, मुंबई में दिखाएंगे। तुम पहले अपने गांव में दिखाए, गांव से फिर बड़े पटना तक पहुँचे, पटना से फिर दिल्ली तक पहुँचे। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ोगे। फाइल आखिरी में बड़ा डॉक्टर देखेगा तो देख कर कहेगा कि लाओ अब फाइल में देखता हूँ, और पीछे के सारे रिकॉर्ड देखने के बाद फिर वो निर्णय देगा कि तुमको ये बीमारी है और इसका इलाज यहाँ हो सकता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर कर भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आराम है। क्या मतलब, फिर डायरेक्ट पहुंच गए तुम तो। बिहार के कितने लोग बैठे हैं? बिहार के हाथ उठाओ जरा। वो धर लो दादा, धर लो, वापिस धर लो, तुम तो सब वापिस वापिस। झारखंड के कितने बैठे? जरा हाथ उठाओ। अरे तुम भी रख लो, नीचे रख लो, तुम धरो नीचे, वापिस वापिस। अच्छा ये बात बताओ कि चुनाव करके डायरेक्ट आ गए हो क्या? अब वोटिंग डाले और चल दिए यहाँ। अब वोट डाला आप लोगों ने, सबने डाला वोट, तो आधार कार्ड लेके डायरेक्ट मशीन पे पहुंच गए क्या? जम के तो बोलो नहीं। पहले आधार कार्ड बाहर वाले को दिखाया, बाहर वाले ने फिर अंदर वाले को, एक टेबल पे गए, फिर दूसरे वाले के पास, बोलो बोलो सही है, दूसरे वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गए, फिर वहाँ निशान लगाया, निशान लगाने के बाद फिर तुम्हें अंदर भेजा, फिर जाकर तुमने मशीन का खटका दबाया। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच जाते तो बोलो बोलो बोलो, तेरा क्या होगा कालिया? डायरेक्ट पहुंच जाते तो फिर क्या होता? 1 महीने तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, बंद करके धर दिया जाता, छोड़ते नहीं। इसलिए धीरे धीरे गए, यहाँ दिखाया अंदर प्रवेश, टेबल पे दिखाया, रजिस्टर पे चढ़ा, फिर वहाँ गए, फिर उसने टिक लगाया, फिर आगे गए, फिर तुम्हारा चेहरा मिलाया, फिर इसके बाद उसने शाही लगाई, फिर जाकर तुम्हारे निशान लगने के बाद तुमने बटन दबाई। उसी तरह सबसे पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा। और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा वेद्यनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता जाए, फिर बुलाएगा। आइए बहन। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम जल गया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 25 लाख का मैं माल भर दूंगा। परिवार से मांग कर और लोन लेकर 25 लाख दिए, वो लेकर चले गया, मोबाइल बंद कर लिया। दर दर भटकती रही। पति पूरा शरीर पैरालिसिस में हो गया, पलंग पर गिर गया। तब विचार करा कि अब शरीर छोड़ दें पूरे घर के लोग। रात को प्लान था, सवेरे शंकर के मंदिर कथा सुनकर चली गई, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज बाबा ने वापिस जहीं पर थी वहीं पर ले जाकर बिठा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बाबा की जब कृपा हो, करुणा हो, उदारता, धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो चालू करो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे काटना प्रारंभ करेगा।
अभी हमारे वो श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से मुख्य यजमान है। मोना जी अभी जब यहाँ पूजन करने आई थी तो ये बेटी कह रही थी, गुरुजी बाबा वैद्यनाथ जी से इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से कि जब फरवरी में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव हो तो हमको वापिस जजमान बनाते, ऐसी बाबा से प्रार्थना करना। बना दिया, बधाई हो आपको। ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी। शंभो प्रयास करें। जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलें तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने, सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया। एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा था। मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे त्यागा था। पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि माँ पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवाधिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवाधिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो?
बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा। कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा है। गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई। दूसरे की विसंगति आपने नहीं बोला। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए। तब जाने हमारे संस्कार श्रेष्ठ हुए। अभी दीदी अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी कि सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूँगा, ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य मिलेगा। हम मना नहीं करेंगे कि आप खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ। हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे, पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पैरालिसिस में पड़े, सो तो कहाँ करे। 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा वैभव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में, विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मार कर, टुकड़े कर कर अटैची में भर कर फेंक देंगे। बहुत
जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने उसको अपने बातों में अपने तरीके से उसको अपने काबू में कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचार नहीं है, हम किसी के कहने पर नहीं चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके भरोसे चलते हैं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। इसलिए बाबा से निवेदन करते रहो, प्रार्थना करो कि अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में।
रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। जो रोड पर बैठे हैं, बाहर दुकानों पर, गाड़ियों पर, मकानों पर बैठे हैं, वो भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सावधानी से, आनंद से। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो।
मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। हो मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे साथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले तेरा नाम मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले दिन और रात मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ
बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। मेरे सिर पर रख दो अपना मस्त रहो तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करोगे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। आज सोम प्रदोष है। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी। सत्रह तारीख को आज सोम प्रदोष है। और महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, इस मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि आज सोम प्रदोष है। कल 18 तारीख को कल मासिक शिवरात्रि हो जाएगी। और परसों के दिन 19 तारीख को जो हमारी कथा की शिवरात्रि होती है, छठे दिन की, जिस दिन लोग बाबा से अपने मन का भाव कहने आते हैं, रात भर कीर्तन कर कर फिर समापन वाले दिन सुबह 8 बजे कथा सुनकर अपने अपने घर की ओर जाते हैं। ऐसी 19 तारीख को कथा की शिवरात्रि रहेगी। कितने किस्मत वाले हैं आप सब कि मार्गशीर्ष मास की पहला प्रदोष आज आपको बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिला। कल महीने की शिवरात्रि है मार्गशीर्ष मास की। बाबा की बड़ी कृपा है जो आप कथा में बैठकर बाबा से प्रार्थना करोगे। और परसों कथा की शिवरात्रि है छठे दिन की, जिसमें आप बाबा से अपने दिल की बात कहकर झोली पसार कर बाबा से विनय कर जाए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी दिल से साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे। आज सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन और प्रदोष, और बाबा की बड़ी कृपा जो देवघर की ये पवित्र भूमि, माँ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ बाबा वैद्यनाथ की धरा। साथ में सब प्रार्थना करिए, विनय करिए। नमस्तु
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे चढ़कर सीढ़ियों पे से आगे बढ़े। बाबा के मंदिर जाकर एक बड़ा सुंदर शिव परीक्षा होती। अभी आपको कथा में कहा जैसे 3 महीने की परीक्षा होती है, 6 महीने की परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है। उसी तरह बाबा परीक्षा जरूर लेते। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू कर देंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर का भजन करना प्रारंभ कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे बाबा परीक्षा लेकर हमारे को पास करना प्रारंभ कर देंगे। पास एक कथा आती है शिव महापुराण में, राजा भद्रायु की। एक राजा भद्रायु हुए जिनके माता पिता भगवान शंकर के परम भगत थे, पर पूर्व के कर्म के अनुसार माता के भी प्राण चले गए और सब कुछ नष्ट हो गया। कोई पूर्व का कर्म हमारा होता है जिसके कारण बस मिलता तो बहुत है, परंतु हम उसको सत मार्ग में नहीं लगा पाते और जिसके कारण बस हमारा धन गलत मार्ग की ओर चला जाता है। पूर्व के कर्म के अनुसार। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी का होता है जिस कर्म के कारण बस हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सरल हो जाता है। एक कथा आती है राजा भद्रायु की। राजा भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार थे वो राजा भद्रायु के पास में थे। और हम निवेदन करें आप सबसे कि बच्चों को कार भले ना दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। हो सकता है कि कार दिलाओगे और एक दिन बच्चा बेच कर खा जाए, वो कार तुम्हारी समाप्त हो जाए, पर निवेदन है यदि श्रेष्ठ संस्कार बच्चे में होंगे तो वो हमारे जीवन को सार्थक जरूर करें। श्रेष्ठ संस्कार जैसे
आज हमारे कथा के मध्य में अयोध्या से दीदी का आगमन हुआ। ऐसे ही परसों 19 तारीख को कथा के छठे दिन हमारे बीच में स्वामी रामदेव बाबा जी इस कथा के मध्य में आए। परसों 19 तारीख को स्वामी रामदेव बाबा जी कथा के बीच में आएंगे। साथ ही आस्था चैनल के सीईओ माननीय प्रमोद जोशी जी साथ में आएंगे और स्वामी जी के ही कार्य को निरंतर रूपांतरित करने वाले, जिन्होंने इस देवघर की कथा को बहुत सभी से मिलकर साध कर इस कथा को देवघर में अग्रण्य भाव में करवाया, ऐसे एस के तिजारा वाला जी वो भी इस पवित्र कथा में पहुँचेंगे और बाबा की इस नगरी में संतों का एक आनंद इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें। तो ये शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भद्रायु नाम के राजा हुए और वो भद्रायु नाम के जो राजा थे वो भगवान शंकर के परम उपासक। शिव की साधना करना, शिव की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना। उनकी धर्मपत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु जैसे थे वैसे ही कीर्ति मालिनी भी थी, वैसी ही कीर्ति मालिनी। भद्रायु जितना भजन करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी भजन करती। राजा भद्रायु जितनी साधना करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी साधना करती। अभी आपको कथा में कहा कि भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भगवान जिसकी गोदी में खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा जरूर है। भगवान उसकी परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रहते, परीक्षा जरूर लेते। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने परीक्षा ली। किसके कहने पर? स्कंद पुराण का 531वें नंबर का पृष्ठ राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी माँ पार्वती जी अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देव अधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने
माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्तिमालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वह धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है। भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव भक्ति में डूबा है। यहां तक नाम जप इतना ज्यादा करता है कि सिर भी नहीं। वो एक श्रीमद् भागवत में एक उद्धव संवाद में एक लाइन आती है, महाराज, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ऐसी एक लाइन उद्धव चरित्र में कथाकार बड़ी सुंदर उसको गाते हैं। यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो धीरे आ रहा है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बस उसी तरह राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है, उसी तरह भद्रायु का चरित्र वर्णन कर रहा है। शीश भी नहीं झुकाता भद्रायु, शिव नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा, भद्रायु कौन? सखी ने कहा, शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है। और दुनिया की बड़ी विडंबना है महाराज, संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले। पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे। फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया, तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा, ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है,
और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है, मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है। पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया, मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं हो, क्या बात है। गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दे, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली का जितना समय आप परमात्मा को आपके सामने देखना चाहते हो, जितना दुख की घड़ी में आप खड़ा होना चाहते हो, जितना दुख की घड़ी में आप परमात्मा को अपने करीब में देखना चाहते हो, उतना समय आप अवश्य दीजिए। ये मनुष्य की देह जब से संसार सागर में आई तब से आज तक आदान और प्रदान का जीवन जी रहा है मनुष्य। पहले का जो समय था, बहुत पहले, आप अपने पूर्वजों से स्मरण करिएगा या उनके भी पूर्वजों ने जो समय निकाला है, या अब अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो किताबों में पढ़िएगा। किताबों में अध्ययन करिएगा। जब आप किताबों में अध्ययन करेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि पहले का समय और आज का समय दोनों आदान प्रदान का रहा। किसान के पास में फसल होती थी, ज्वार मक्का होती थी। किसान के पास में जो फसल होती थी वो कपड़े वाले को देता था, उससे कपड़ा ले लेता था। किसान के पास जो फसल होती थी उससे वो कपड़ा ले लेता था, कपड़े वाला किसान से अनाज ले लेता था। किसी के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु होती तो वो दूसरी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता था। किसी लकड़ी के कारीगर के पास में लकड़ी होती थी तो लकड़ी का सामान बना देता था, लोहे वाले से लोहे का ले लेता था। ये शुरू से आदान प्रदान का क्रम चलता आया है, शुरू से आदान प्रदान चलता रहा है, वो निरंतर चलता रहा। फिर सामान का आदान प्रदान बंद हो गया, फिर कौड़ी आ गई, कौड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर दमड़ी आ गई, दमड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर सिक्का आ गया, सिक्का देने लगे, क्वाइन देने लगे, अशरफी देने लगे। सिक्का, अशरफी, क्वाइन बंद हुआ, फिर रुपया आ गया, रुपया देकर हम सामान लेने लगे। मतलब आज भी हम पैसा देते हैं तो कुछ लेते हैं। पहले अनाज देते थे तो कुछ लेते थे, सामान देते थे तो सामान के बदले सामान लेते थे। अभी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि डलिया में बर्तन रख के कुछ महिलाएं आती हैं। आपके इधर आपने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम, पर हमने तो देखा। डलिया में महिलाएं बर्तन लेकर आती हैं और उन बर्तन को तुम्हारे यहाँ से कपड़े लेती हैं और कपड़ा लेकर वो बर्तन उनको दे देती हैं। बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। मतलब ये आदान प्रदान है, इसी को आदान प्रदान कहा गया, इसी को आदान प्रदान का महत्व वर्णन किया गया, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने फिर कुछ दिया। अब जैसे सांसारिक भाषा में
आदान प्रदान चलता है, उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आदान प्रदान चलता है। आपने जितनी श्वास, आपने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, उतना समय भोलेनाथ, उतनी श्वास भोलेनाथ आपकी दुख की घड़ी में आपके दरवाजे पर आकर दे दे। बस ये आदान प्रदान है, इसको आदान प्रदान कहा गया है। भगवान भोलेनाथ, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। आपने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया है तो महादेव ने आपकी जिंदगी में सारे सुख प्रदान कर दिए, सब दुख समाप्त कर। लोग कहते हैं कि गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये एक लोटा जल ये सारी समस्या का हल है। तो एक लोटा जल चढ़ा देने पर उसका फल हमें मिलता क्यों है, क्यों प्राप्त होता? हमने देना सीखा, हमने प्रदान करना सीखा। हमने भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया, अब दिया हुआ कभी खाली तो जाएगा नहीं। हमने शिव जी को अगर एक लोटा जल समर्पित करा है, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया है, भगवान शंकर को एक लोटा जल अगर हमने समर्पित करा है, तो उसका फल हमारे इस खाते में। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, कैसे बोले माइक पे? एक लोटा जल यदि हमने किसी को दिया है, एक लोटा जल यदि हम समर्पित करें तो उसका फल क्या मिलता है? हम कैसे उस जल को समर्पित करते हैं, और जिस भाव से हम जल को समर्पित करते हैं उसका फल हमारे खाते में आता ही है। अब आप जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप जितनी देर भगवान की भक्ति को भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जितना समय आपने परमात्मा को दिया उतना आपकी जिंदगी में परमात्मा ने आपको देना है। चलो और सरल भाषा में उसको समझें। दिवाली आती थी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको मालूम है। दीपावली पर हमारी माँ थाली में गुजिया, पपड़िया, सेव, नमकीन, मठरी सब रख कर दे देती है और कहती कि पड़ोस वाली काकी के यहाँ दिया। अब यहाँ महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर का मैं मालूम है। हम ऐसे थाली में उसको ढक कर पड़ोस वाली काकी के यहाँ, पड़ोस में जो रहता है उसको हम देकर आ जाते हैं। पड़ोस में जो रह रहा होता है हम उसको दे देते। अब पड़ोस में जो रहता है उसको हमने दिया। अब वो जो काकी के हम जो प्लेट भर कर सामान देकर आए ना, फिर वो काकी भी क्या करती थी, जम के तो बोलो जरा, वो भी प्लेट भर कर हमारे यहाँ भेजती थी। आपने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है ना। ये अपना स्वयं के अनुभव से हम आपको समझाने का प्रयास कर। हमने काकी जी के यहाँ दिया तो काकी जी ने हमारे यहाँ दिया, हमने बुआ जी के यहाँ दिया तो बुआ जी ने हमारे यहाँ दिया। शादी में गए, हमने अगर 500 का लिफाफा दिया तो उसने लिख के रखा, और हमारे यहाँ की शादी में भी उसने 500 का लिफाफा दिया। अब इसी बात को हमें पकड़ कर रखना है कि हमने अगर भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम जाप किया है, भगवान की अविरल भक्ति धारण करी है, भगवान का स्मरण किया है, तो ये मान कर चलना कि तुमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक ना एक दिन समय निकाल कर देगा ही, ये निश्चित है, पक्का। फिर उसमें कोई विषय चिंता का नहीं होता हमारा।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये उस पर निर्भर कर रहा है। अब इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको लगता होगा कभी कभी कि गुरुजी माइक वाले को इतना चिल्लाते हैं या माइक वाले को इतना गुस्सा करते हैं। आज आप तो अंदर बैठे हो, कभी बाहर से आ रहे होते ना तो देखना 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी गई हैं और 3 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग माता अपने बच्चों का जब हाथ पकड़कर पंडाल में आती हैं तो उनका दर्द देखा नहीं जाता। कम से कम कथा सुनने का कम से कम मौका तो मिल जाए। वो इतनी दूर चलकर आ रही है और उसको कथा भी सुनने को नहीं मिले तो फिर तो बेकार जीवन क्यों आए हम यहाँ पर, और क्यों लाखों रुपए फिर माइक वाला लेता है अगर व्यवस्था नहीं दे पाते तो। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर से ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के बुजुर्ग जिसकी कमर दुख झुक रही है और वो चली रही है, केवल उसको एक ललकता है सियोर वाला महाराज के पहुंच जाऊं, कथा सुनना है, मेरे को 5 मिनट बैठना। धूप नहीं देख रही, चलाती हुई धूप, बाहर जितने बैठे हैं जरा देखो उनका नज़ारा। लोग रोडों के किनारे बैठे हुए हैं कि केवल कथा सुनना। अब लोगों को लगता है कि महाराज जी माइक वाले को चिल्ला देते हैं, क्रोध कर देते हैं। ये एक समझने वाली विषय है कि क्यों कर रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो ये कथा बाँचेंगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे और अपने चले जाएंगे, पर मूल है आपका त्याग, मूल है आपका परिश्रम। एक स्मरण का जीवन आनंद में, अविरल भक्ति का जीवन जी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उसका भजन खाली नहीं जाएगा, उसका नाम जाप खाली नहीं जाएगा, उसका मंत्र जाप खाली नहीं जाएगा। आप जो जपे हो उसका फल मिलता जरूर। अब रोड के किनारे किनारे चलकर देखना, रोड के किनारे किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों पर वन विभाग वाले कलर पोत देते हैं। देखा है आप लोगों ने? उन रोडों के किनारे पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उस पर उन्होंने कलर पोत दिया। कोई पे सफेद, वन विभाग का जो भी कलर होता है वो उस पर पोत दिया जाता है। अब जब कलर पुत गया पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर कलर पुत गया तो वो पेड़ किसका हो गया? वो तुम्हारा है क्या? जम के तो बोलो नहीं। किसका है? सरकार का। वन विभाग का हो गया, सरकार का हो गया। सरकार ने, इसीलिए तुम जब वोट डालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी उंगली पे भी कलर लगा दिया जाता है कि तुम इतनी देर के लिए सरकार के हो। जब तुम्हारी उंगली पर कलर लगाया तो उतनी देर तुमने मतलब सरकार का काम किया, तुमने वोटिंग करी, उतनी देर तुम सरकार के हो। पेड़ पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर पोता तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये सरकार का है। उसी तरह जैसे पेड़ पे कलर देखकर पहचाना जाता है कि ये सरकार का है, उसी तरह हमारे गले में जब रुद्राक्ष की माला होती है या तुलसी की माला होती है या मस्तक पर तिलक होता है तो पहचान जाता है कि ये भोले नाथ का। पेड़ सरकार का है तो अपन भी उस सरकार के।
अपन भी उस परमात्मा के। और जब अपन स्वयं परमात्मा के हो गए तो शिव पुराण कहती है एक बार किसी का होकर देखो, वो तुम्हारा होकर रहेगा। एक दरवाजे पर 4 बजे गाय को रोटी मिलती है। कितनी बजे? 4 बजे। प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा है, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना। एक गाय माता को, गौ माता को 4 बजे दरवाजे पर रोटी मिलती है। गौ माता कहीं पर भी घूमती रहेगी पर 4 बजे वहां पर पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ अगर 12:30 बजे रोटी मिलती है तो वो 12:30 बजे ही पहुंचेगी। 1 बजे रोटी मिलती है तो वो 1 बजे पहुंचेगी। 5 बजे रोटी मिलती है तो वो 5 बजे पहुंचेगी। ये गौ माता का नियम है, वो घड़ी नहीं बांधती, इसके बाद भी समय पर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रोटी दी तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, अब वहां दरवाजे पर रोटी मिले चाहे ना मिले, वो 4 बजे आकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, उसने तुम्हारे घर की ओर मुख करा, तुम्हारे घर की ओर देखना प्रारंभ करा। अब तुम समझ रहे हो कि वो 4 बजे उसको रोटी मिलती थी तो वो 4 बजे रोटी लेने के लिए आई है। ना ना ना, वो अपना कर्जा चुकाने के लिए आई है। 4 बजे आके वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शास्त्र कहता है गौ माता का मुख जिस दरवाजे की ओर होता है और गौ माता दरवाजे की ओर खड़े होकर जितनी देर श्वास लेती है उतनी देर घर में जो नेगेटिवता रहती है, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट रहता है, गौ माता उसको श्वास के माध्यम से खींच लेती है। अब तुमको क्या लग रहा है कि वो 4 बजे रोटी मिलती थी इसलिए वो 4 बजे आ गई, 5 बजे रोटी मिलती थी तो 5 बजे आ गई। तुम भले रोटी मत दो, वो 4 बजे आके खड़ी होकर अपना कर्जा अदा करेगी, अपना कर चुकाएगी, अपना जो फर्ज है वो पूर्ण करेगी। अर्थात तुम्हारे घर के दुख को, तुम्हारे घर के तकलीफ को, तुम्हारे घर के कष्ट को वो गौ माता खींच लेगी। वो तुम्हारे दरवाजे से अपने आपके दुख को खींच कर ले जा रही है, वो आपके कष्ट को खींच कर ले जा रही है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। यदि आप परमात्मा का भजन कर रहे हो तो परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम सेठ हो कि गरीब हो कि अमीर हो कि साधारण हो, उसने ये नहीं देखा। परमात्मा तो केवल ये देखता है कि तेरा मन कितना पवित्र है, तेरा दिल कितना पवित्र है, तेरा हृदय कितना पवित्र है। ए मेरी वनी की जीजियों और मेरे वनी के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। घर में मंदिर बनाना सरल है। पत्थर का खरीद लाओ, रख दो, लकड़ी का खरीद लाओ, रख दो, फर्नीचर का बना लो, तैयार कर लो। घर में मंदिर बनाना सरल है। शिव पुराण कहती है दिल को मंदिर बनाना कठिन है। घर में मंदिर बनाना सरल है पर दिल में मंदिर बनाना कठिन है। इस दिल में मंदिर नहीं बनता। कब तक मंदिर है दिल में? जब तक कथा सुन रहे हो तब तक। थोड़ा बहुत जिंदगी में दुख आया कि तुम्हारा मंदिर छार छार, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है।
पानी का लोटा उठा के रख दिया, अब नहीं जाऊंगी। पर वो जल चढ़ाया गया तुम्हारे काम आएगा ये निश्चित। एक पत्र है जिसमें उसने पूरी मेडिकल की रिपोर्ट लगाई है। देखिए अब मेडिकल के कितने पर्चे लगाए हैं वो देखिए आप। पूरी रिपोर्ट है, जितनी लगा सकते थे वो पूरी रिपोर्ट मेडिकल की उन्हें कम से कम लगभग होंगे 60-70 से ज़्यादा पर्चे मेडिकल के। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई गुरुजी। मैं उनको नागपुर न्यू इरा हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ जांच के बाद पता चला कि मेरे पति का लीवर पूर्ण तरह से खराब हो गया है। ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया था। आप लोग पर्चा, आप लोग जो पत्र है इसको टीवी चैनल पर पढ़ भी रहे होंगे। खर्चा 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया। मेरे पास दुख का पहाड़ आन पड़ा। तभी मेरी जेठानी नागपुर से शिव पुराण कथा सुनने गई। नागपुर में जब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो वो सुनने के लिए गई और वहां से उस समय पर किसी कारणवश उनका व्यासपीठ पर जाना हुआ और व्यासपीठ के बेलपत्र वो मांगकर लेकर आई। वो बेलपत्र पूरी तो उनको नहीं मिल पाई थी क्योंकि आपके यहाँ व्यासपीठ पर भीड़ बहुत थी। तो बेलपत्री का केवल एक पत्ता उनको मिला था, उसमें से आधा पत्ता उन्होंने मेरे को दिया। अब आधा पत्ता जो प्राप्त हुआ, जेठानी ने वो पत्ता मुझे दिया आधा और आधा खुद ने रखा और कहा ये भैया जी के शरीर पर ये बेलपत्री का पत्ता रखवा देना या उनके पास में रख देना, बाबा अच्छा कर देगा। मैं शिव पुराण की कथा सुनकर आई। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, अंदर जाने नहीं देंगे। उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, 90% काम कर रहा है और डॉक्टरों के हिसाब से पूर्ण तरह से शरीर बेकार हो चुका है। मेरी जेठानी ने कहा क्यों चिंता करते हो? सियोर वाले महाराज ने रात्रि को 9:15 का एक उपाय बताया है। वो 9:15 वाला उपाय रोज करना प्रारंभ करो, मेरा विश्वास कहता है कि ये ठीक होंगे। हमने रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी रुमाल गीला कर कर दे देते और वेंटिलेटर पर उनके शरीर पर लगा देते। वो आधा पत्ता जो बेलपत्री का था वो उनके पलंग पर उनके पास में डॉक्टर से पूछ के रखवा दिया गया। रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जिस दिन हमने पत्ता रखा उसके दूसरे दिन ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वेंटिलेटर से उतारकर उनको आईसीयू में लाकर भर्ती करा। जब आईसीयू में भर्ती करा तब हमारा विश्वास और जागृत हो गया। फिर हमने 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा जो रात्रि का आपने बताया है, वो करना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का पानी उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। अब आईसीयू में हम भी जा सकते थे, उनको बूंद बूंद पानी देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज उनका लीवर फिर काम करना प्रारंभ कर दिया और उनका लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को और उनके हस्बैंड श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि जिन्होंने शिव महापुराण की कथा यहाँ करवाई और हमको सुनने का मौका दिया। साधुता है आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमः। एक हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है बाबू, घर आ गए, आनंद। बैठिए। शंभु है, शिव है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक बात बताएं आप लोगों को, थोड़ा आज सुन के बड़ा वैसा लगेगा। कई जगह पर जब कोई बहुत सारे नेतागण जब लोग कथा करवाते हैं या कोई कथा का आयोजन करवाते हैं, कोई भी कई लोग कथा करवा, अब यहाँ तो हमने नहीं देखा राजकुमार जी, आपके हमने ये नहीं देखा, पर कई जगह कथा करवाते हैं तो जो उनके मिलने वाले आते हैं उनको
डालने के लिए रुपट्टा दिया जाता है, किसी किसी को बड़ा बड़ा पुरस्कार भी देना पड़ता है कि ये आए हैं तो इनको ये गिफ्ट दे दो, इनको ये, गुरुजी आप हाथ लगाकर इनको ये दे दें। पर शिव महापुराण, ये आप कोई दूसरी पुराण कराओ ना, उसमें खूब गिफ्ट दो और खूब रुपट्टे उड़ा, पर शिव महापुराण का जो बेलपत्री से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। शिव महापुराण का इस बेलपत्र से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक हो, पोथी हो, पुराण हो, तो घर पर जाकर पढ़ना। उसके विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, रुद्र संहिता को पढ़िए, उसके उमाखंड को पढ़िए, उसमें वर्णन करा। जब कौमार खंड को पढ़ो या उसमें आप चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जब तुमरुक्का और चंचुला देवी जब कथा पूर्ण सुन लेती है अपने पति बिंदुक के लिए, और शंकर पार्वती उसके यजमान बनते। शिव पार्वती उसके यजमान है, और यजमान बनने के बाद जब पुराण पूरी हो जाती है, पूरी, तो शंकर भगवान से तुमरुक्का जी कहते हैं कि इस पुराण के लिए आप कुछ कहेंगे नहीं? शंकर भगवान ने कहा, इस पुराण पर मैंने प्रतिदिन बेलपत्र समर्पित करी। सुनो तुमरुक्का जी, ये बेलपत्र किसी औषधि से कम नहीं होगी, और विराम दिवस की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर के खजाने से कम नहीं होती है। ये स्वयं शिव महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर की पुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आज आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छे से जवाब देना। आप किसी के यहां जाएं, शादी में, फंक्शन में, वो आपको साड़ी तो दे दे, सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दे, और मीठी वाणी ना दे, अच्छे से बोले ना, सम्मान ना करे, सत्कार ना करे, तो तुम्हें साड़ी अच्छी लगेगी? जम के तो बोलो नहीं। कपड़े अच्छे लगेंगे? नहीं। अगर वो साड़ी नहीं भी दे, कपड़े नहीं भी दे, और मिठास से भरी हुई वाणी प्रदान कर दे, तो तुम्हें कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जेवर की भी जरूरत, केवल मीठी वाणी। केवल एक प्रेम के शब्द पे, केवल एक स्नेहवश शब्द का संबोधन, एक स्नेहवश शब्दों का संबोधन मूल है। हमको बड़ा अच्छा, आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, राजा भैया के, हम वहाँ पर सुबह सुबह घूमने का क्रम कर रहे, तो घूम रहे थे, तो हम 2-1 दिन से देख रहे थे, वो श्रद्धा बेटी बाहर आती हैं, वो जीजी भाई, और वो काम वॉचमैन खड़े रहते हैं या चौकीदार खड़े रहते हैं, तो उनसे कह देती हैं, अब तुम थक गए होगे, सो जाओ, बैठ जाओ थोड़ा, हम जग गए हैं, तुम सो जाओ, बैठ जाओ। एक स्नेह की वाणी, एक प्रेम की वाणी, एक वात्सल्यता की वाणी। मत दो दुनिया को, अगर तुम नहीं दे सकते, तुम करोड़ों का धन प्रदान नहीं कर सकते, मत करो। तुम भंडारा नहीं कर सकते, मत करो। तुम दुनिया को कम्बल कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो, पर कम से कम मीठी वाणी तो बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपक होए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो वाणी तो मिठास से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रेम की वाणी होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोगों को वाणी बोलना आती कहाँ। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल बनाया, और नगर के सेठ जी को बुलाया। नगर के सेठ जी को बुलाकर कहा कि महाराज, मैंने, सेठ जी देखो मैंने महल बनाया, कैसा बना? सेठ जी ने महल देखा, बड़ा सुंदर महल है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना लिया, पर महल का दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा, दरवाजे से क्या होना है? नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी?
राजा को गुस्सा आ गया, मेरे तो महल का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद कर दो। उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली, अब मेरे पति को क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को चक्कर आने लगे, बताओ मेरी दशा बिगाड़ रही। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको ही बंद करो, उसको ही बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने आकर कहा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ में तो और बोलने के लक्षण नहीं है, इतना विचित्र बोलती है कि राजा की अर्थी निकालने की क्या जरूरत है, काट काट के टुकड़े करके निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज मेरे ना तो बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। इतने में उनके गुप्तचर ने कहा जिसके खानदान में मीठा बोलने की आदत नहीं, वो कभी जिंदगी में मीठा नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मनुष्य बोलना तो सीख जाता है पर आखिरी तक भी ये नहीं सीख पाता कि बोलना कैसे है, शब्दों का संबोधन कैसा है। मीठी वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, स्नेह की वाणी बोलो। दुनिया कितनी भी ताना दे, कितनी भी गालियां दे, कितनी भी अपशब्द कहे, कितना भी कुछ कहे, आप अपने मिठास को देने में कमी मत करो। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, भजन दोगे भजन मिलेगा, भोजन दोगे भोजन मिलेगा, जल दोगे जल मिलेगा। और एक बात बहुत पक्की है, पेड़ के नीचे पानी डाला जाता है तो वृक्ष बड़ा होकर छाया देता है, फल देता है, पत्ती देता है, फूल देता है। उसी तरह शंकर के शिवालय में शिव जी के ऊपर एक लोटा जल डाला जाता है तो वो भी अपनी छत्र छाया में तुम्हें रख लेता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो भी तुमको रख ले। वो अपने भीतर तुम्हें संजो कर रखता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी। हम जब उसके करीब पहुंच गए तो वो हमारा हो गया, हम उसके। इस कलिकाल में, संसार सागर में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम तुम जिसको जप रहे हो वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। जाया करो, शिव के दरवाजे पर जाने से कभी मुख मत मोड़ो। तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के
ग्रह में, शंकर के मंदिर, शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। भागवत बिठाना है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, वाह भाई, भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें? काल करे सो, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब? जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले, बिल्कुल। कौन ने मना करा? यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले, इसके बाद लेकर चलूंगा? यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा, इसके बाद लेकर चलूंगा? मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर। बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी, और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे। उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया, और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता कि तुम सोफे पर बैठे हो तो मौत नहीं आएगी, या तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो मौत नहीं आएगी ना। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता। जन्म, मरण, परण, 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए। भोगना नहीं। आप लोगों में से कोई कभी किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती? गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है। फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां
जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है। परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, एक लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पड़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य को उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। यह जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कथी अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी और जितने मेरे जीजा बैठे, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना, माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता, माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए, आगरा में भी चले जाओ एक है, ठीक है। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस स्वराज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज्य की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा, बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे यह चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, हमेशा कथा जैसे यहाँ काशी शिव महापुराण कथा चल रही है, कभी कोई शिव पुराण कथा होती है। एक बार मन है इसी महाराष्ट्र की धरा पर एक बार वीर शिवाजी शिव महापुराण की कथा कर भी जाऊंगा।
छत्रपति वीर शिवाजी शिव पुराण की कथा भी इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की, और प्रयास करेंगे जहां शिवाजी महाराज का समय अधिक बीता होगा, जहां उनका जन्म काल, जहां उनका राजपाट का स्मरण हुआ होगा, वहीं उसी भूमि पर प्रयास करेंगे कि एक बार छत्रपति वीर शिवाजी शिव महापुराण का कथा का भी स्मरण किया। 3 वर्ष की आयु थी वीर शिवाजी महाराज की, मात्र 3 वर्ष की आयु, और छत्रपति वीर शिवाजी 3 वर्ष की आयु में मां का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय जाकर लोटा भर के जल चढ़ाते थे। मां निर्माता है, माता माता नहीं, माता जम के बोलो जरा, निर्माता है। अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के, ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया। उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता 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 रहता, वहीं खाता, वहीं पीता, वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया तो और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। ये केवल शेर और वन विभाग की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने, रोटी ने, टुकड़ा ने, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए, और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कमाएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का? तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिव पुराण की कथा करवा। ये बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। ये बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा,
हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेके घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी की, हाँ ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे, उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते हो, तुम्हारी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें तुम्हारे दांत नहीं है। जब देखो जब तुम्हारे जितने फोटो बनते हैं उसमें तुम मुस्कुराते ही दिखते हो। तो यहाँ तो रामचरित मानस में कोई यशोदा जी कौशल्या मैया राम जी से कहती हैं माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते अरूपा की जैसे सुलीला थी प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या कर रही सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं माँ मैं भगवान मैं काय को रोऊं। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर हैं। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं, इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है मुस्कुराओ हंसो प्रसन्न रहो ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबेरे सुबेरे तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते हैं कि हंसो, हा हा हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि हाँ आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलयुग में सब कुछ बढ़ा पर स्माइल प्रसन्नता चेहरे की हंसी कम हो गई। और ये स्माइल ये प्रसन्नता ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, काकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है, ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दी लाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के ऐसे बैठे जैसे किसी ने 2-4 धर के बिठाया। कथा में जा रही है चुपचाप बैठना, दोस्त पकड़ के चुपचाप बैठो ऐसे। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना मुसद्दी लाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी, है? क्या करे? सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, VIP बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही क्या मतलब।
बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो, हम अगर हंस देंगे तो हमारे छोटे वाले ऑफिसर को हमारा काम करना पड़ेगा, इसलिए हम उनके सामने हंसते ही नहीं। पर मुस्कुराहट जरूरी है, चेहरे पर हंसी जरूरी है, प्रसन्नता जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मैनू लगी परीतीन बाबा तू है वेना। प्रीत लगाओ परमात्मा से, अगर प्रीत परमात्मा से है तो वो मिलन होगा। एक